नमस्कार, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में शुरू करते हैं आज यानी 29 मई 2021 के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लुवॉर म्यूज़ियम की। ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर 228 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार कोई फर्स्ट विमेन जो है वो अपॉइंटेड हुई हैं और वो विमेन का नेम है लॉरेंस डेस्कार्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये म्यूज़ियम जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम है जो कि कहाँ पर है? पेरिस में है। ओके, और बड़ा होने के साथ साथ ये मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम भी है। और जो आपको पता होगा बहुत लियोनार्डो डा विंची की मोस्ट फेमस जो आर्ट है दैट इज़ मोनालिसा, वो भी इसी म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये पिक्चर्स हमने इसीलिए इंसर्ट करी हैं ताकि आपके दिमाग में इनका इम्प्रेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, तो इसलिए ये म्यूज़ियम आपका न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट विमेन इन द 228 ईयर ऑफ हिस्ट्री इज़ अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद न्यूज़ में रहा है हमारा वन हेल्थ पैनल। ये अभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो कोविड-19 क्राइसिस चल रही है उसी को ध्यान में रखते हुए 220 में जर्मनी एंड फ्रांस ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था और उसके पैनल हुआ था और उस पैनल में ये डिसाइड किया गया था कि हम वन हेल्थ पैनल को लॉन्च करेंगे, जिसको कि हम पूरे तरीके से बोलें तो हम बोल सकते हैं वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल। किस लिए ये पैनल बनाया गया था? टू प्रिवेंट करने के लिए स्प्रेड ऑफ डिजीज़ फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो हमारा कोरोना वायरस डिजीज़ है वो बात कही जा रही है कि वो बैट से आपका ह्यूमन में फैला हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जो कि देखी गई है कि वो ह्यूमन से ही एनिमल से ही ह्यूमन में ट्रांसमिट हुई हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आगे ऐसी डिजीज़ेस ऐसे इन्फेक्शंस ना फैले, उसके लिए इन्होंने वन हेल्थ पैनल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जर्मनी एंड फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया था और इसमें 3 WHO के साथ में 3 इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो आपकी इसमें एक साथ काम कर रही हैं। मतलब एक तो आपकी WHO है ही, आपको पता है कोई भी हेल्थ से रिलेटेड अगर बात होती है तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो ले ही सकते हैं। उसके अलावा इसमें यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, UNEP भी आपके साथ है। इसके साथ में FAO भी आपके साथ है और इसके अलावा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ये आपकी WHO प्लस UNEP प्लस FAO और प्लस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये आपके 4 जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो मिलके इस पर काम कर रहे हैं और इनिशिएटिव लिया है जर्मनी एंड फ्रांस ने। किस लिए लिया है वो आपको बता देते हैं कि प्रिवेंशन करने के लिए जूनोटिक डिसीजेस का। तो यहाँ पे टर्म डिफाइन किया जाता है जूनोटिक डिसीजेस। जूनोटिक डिसीजेस वही होती है जो कि ट्रांसफ़र करती हैं इन्फेक्शन को एनिमल्स टू ह्यूमन। उन डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिसीजेस। जैसे इबोला फैली थी या कोविड-19 है अभी रिसेंट। और ये जो आपके जूनोटिक कैरियर्स हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत अभी पुरानी न्यूज़ है वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर। ये विमेंस के लिए एक स्कीम हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने चलाई थी, जिसका कि मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो भी विमेन दिक्कत में है, परेशानी में है बिकॉज ऑफ वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो उनके घर पर हो, प्राइवेट स्पेसेस में हो, ऑफिसेस में हो, किसी कम्युनिटी में हो, तो वो जाके सीधे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, और वो रेस्क्यू अपना करवा सकती हैं या उनको जो भी मदद चाहिए वो करवा सकती हैं। लेकिन अभी ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 10 फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये जो मिशन है, ये जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, इसको लॉन्च किया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑब्वियसली फॉरेन की बात होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन ये स्कीम वर्क किसके अंडर में करती है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
तो यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो 10 फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो वो आप यहाँ से लर्न कर लेंगे। इसके बाद एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये जो स्कीम है वो फंडेड होती है बाय द निर्भया फंड। तो ये एक इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बट बेसिकली अभी हमें ये इसीलिए याद रखनी है क्योंकि इसमें 10 फॉरेन कंट्रीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ENI अवार्ड्स की। ये जो ENI अवार्ड हैं इनको हम एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसको इसलिए नोबेल प्राइज़ इन एनर्जी रिसर्च भी बोलते हैं, क्योंकि आज का टाइम देखा जा रहा है कि एनर्जी कंजम्पशन बहुत है, तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी कंजम्पशन को रोकने के लिए, इको फ्रेंडली अर्थ के बनाने के लिए ये एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड जो है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, इस बार ये जो अवार्ड है वो हमारे भारत रत्न, आपको ये याद रखना है कि पहले से भारत रत्न है, प्रोफेसर CNR राव को दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो रिसर्च करी है रिन्यूएबल एनर्जी में और एनर्जी स्टोरेज में, और इनके इस वर्क की वजह से इनको ये ENI अवार्ड दिया जा रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 2020 का अवार्ड है, लेकिन 2021 में कॉन्फर किया जा रहा है, और ये आपका शायद अक्टूबर में ये अवार्ड आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है CNR, ये हमारे CNR राव हैं। ठीक है, ये इमेज आपकी इसीलिए ताकि आपके दिमाग में जो है वो अच्छे से ये फिट हो जाए, आपको एकदम से ये याद रहे। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेंस हेल्थ, जिसको कि हम शॉर्ट में इंटरनेशनल विमेंस हेल्थ डे भी बोल सकते हैं। आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल विमेंस डे तो हम मनाते हैं 8 मार्च को, ओके, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल विमेंस हेल्थ डे है, जो कि विमेंस की बेसिकली हेल्थ पर भी मेन ये फोकस करते हैं उनकी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। ठीक है, और उससे रिलेटेड इनके राइट्स पर, वो हमारे सेलिब्रेट किया जाता है मई 28 को। ओके, तो विमेंस डे हमें पता है कि 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और विमेंस हेल्थ डे अगर कोई आपसे पूछ लेता है तो वो आपका सेलिब्रेट होता है मई 28 को। किस लिए? क्योंकि विमेंस की जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और राइट्स है इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते भी हैं SRHR। ये आप याद रख सकते हैं, SRHR मतलब सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। ओके, ये जो आपका जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन विमेन हेल्थ नेटवर्क प्लस विमेंस ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स ने लॉन्च किया था। ठीक है, और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? 2021 कॉल फॉर एक्शन। तो आपको इसकी ये थीम भी याद रखनी है। ये याद रखना है कि इसको किसने लॉन्च किया था, तो वो लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन विमेन हेल्थ नेटवर्क, उसके साथ में ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से अगर आपको याद हो सकता है तो आप वो देख लीजिए, या फिर आपको 2 टर्म्स आप याद कर लीजिए कि लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स। बनाते कब है? मई 28 में। और किस लिए करते हैं? SRHR के लिए, मतलब कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स ऑफ द विमेंस। इसके बाद न्यू जो डेवलपमेंट बैंक है, जिसको कि 2015 में बनाया गया था, साइन तो हुई थी ये ट्रीटी 2014 में, लेकिन 2015 में ये बैंक हमारी बनकर तैयार हो गई थी, और जिसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे KV कामत थे, जो कि इंडिया से ही थे, वो बने थे। आपको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसके कि फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे KV कामत इंडिया से ही थे। उसके अब न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, एंड ये जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो है हमारे ब्राज़ील के मार्कोस ट्रोइजो। ओके, ये है हमारे मार्कोस ट्रोइजो, ये हमारे न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन इस बार जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं इंडिया के अनिल किशोर। ओके, अब थोड़ा सा NDB के बारे में जान लेते हैं। 2015 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए शंघाई में है। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका।
ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ मिलके इन्होंने एनडीबी बनाया है, और एनडीबी अभी हमारा इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि अभी इसने डॉलर हमारे 1 बिलियन का लोन जो दिया है इंडिया को अंडर इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम टू फाइट करने के लिए कोविड-19। कितना? यूएसडी 1 बिलियन का उसने दिया है। किसके लिए दिया है? कोविड-19 से फाइट करने के लिए इंडिया को लोन भी दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका काम रहा है। अभी तक इसने बहुत सारे लोन्स जो हैं वो दिए हैं अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। ठीक है, तो आपको याद रखना ये ट्रीटी साइन कब हुई थी? 2014 में जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें ये ट्रीटी 2014 में साइन हुई थी, जिसको कि हम फोर्टलेजा एक जगह है ब्राज़ील में, उसमें ये ट्रीटी साइन हुई थी, और तब ये डिसाइड किया गया था कि हम एक एनडीबी डेवलप करेंगे। तो फोर्टलेजा ब्राज़ील ये बहुत फेमस रहता है। ट्रीटी किस लिए आपकी जानी जाती है? तो आप बता सकते हैं कि वो एनडीबी के फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है। इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड हंगर डे, जो कि 28 मई को ही मनाया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो पीपल क्रोनिक हंगर में हैं, लगातार भूख से पीड़ित हैं, और उनकी भूख को हम कैसे मिटा सकते हैं। ठीक है, और ये शुरू किसने करा था? बाय हंगर प्रोजेक्ट इन 2011। ठीक है, ये जो हंगर प्रोजेक्ट है बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। हंगर प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो 1977 में ये बना था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर यूएसए में इसका है, और इसमें अराउंड 23 के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सब एक साथ मिलकर जो हंगर को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं कि हंगर को हमको रिमूव करना है। उसके लिए ये जो हंगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका वर्क करता है। तो इसी हंगर प्रोजेक्ट ने 2011 में शुरू किया था वर्ल्ड हंगर डे, कब? 28 मई को मनाना। इसका थीम इस बार का क्या है? एक्सेस एंड्स हंगर। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, 28 मई आपको याद रखना है, और हंगर प्रोजेक्ट याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ाइडस कैडिला सीक्स DCGI अप्रूवल फॉर क्लिनिकल ट्रायल फॉर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, जो कि क्या है? कोवीमैप। कोवीमैप भी अभी न्यूज़ में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ज़ाइडस कैडिला जो कि हमारी अहमदाबाद बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अप्रूवल मांग रही है गवर्नमेंट से कि आप हमको दीजिए किस चीज़ के लिए? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए। ये जो थेरेपी है ये बोल रहे हैं कि बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। क्या है ये थेरेपी? हम बात करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है क्या। तो आपको पता होगा ये जो हमारा कोरोना है इस पे आपके ऐसे ऐसे करके स्पाइक्स से बने होते हैं, ठीक है, और ये जो स्पाइक्स होते हैं वही इसको दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होकर चिपकने में मदद करते हैं। इन्हीं स्पाइक्स के ज़रिए ही वो दूसरे सेल्स में वो चिपक जाते हैं। तो ये क्या करता है? इसमें आपकी 2 एंटी सार्स न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया जा रहा है। कौन कौन सी हैं वो? 2 एंटी सार्स बॉडीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो इनके स्पाइक्स हैं उस पर ही ये वर्क करती हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं, उन पर ये टारगेट करके उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि वो मल्टीप्लाई ना हो पाए या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफ़र ही ना हो पाए। ठीक है, तो ये है आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अभी तक एंटीबॉडीज़ में वर्क करने के लिए थेरेपीज़ हमारे पास नहीं है, और ये ज़ाइडस कैडिला ये इसके लिए अप्रूवल मांग रही है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़ाइकोव डी वैक्सीन जो है वो भी ज़ाइडस कैडिला की आने वाली है, जो कि जुलाई या जून जुलाई तक आने की संभावना है। इन्होंने अपनी वैक्सीन भी डेवलप करी है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी क्या है? वो थेरेपी बस यही है कि जो कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं उनको टारगेट कर ये उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है, जिससे कि उनका ट्रांसफ़र ना हो। ठीक है, और इसको कौन कर रहा है? ज़ाइडस कैडिला इसको उसके लिए अप्रूवल मांग रही है। अप्रूव मिल जाएगा अगर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मांग रही है बेसिकली, तो फिर हो सकता है ये जल्दी हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपको अपने किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल याद रखने हैं और अच्छे से याद रखने हैं। तो अगर एक बार हम रिवाइज़ करें तो देखते हैं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था
लोवोर म्यूज़ियम को। ठीक है, इसमें हमारी जो फर्स्ट थी वो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी थी, इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं हम। और ये मोनालिसा का आप कह सकते हैं हाउस है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो यहीं पर है, और वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम भी यही है। इसके बाद हम बात करी थी कि वन हेल्थ हाई एक्सपर्ट पैनल। ठीक है, वन हेल्थ हाई एक्सपर्ट पैनल जो कि हमारा जर्मनी प्लस फ्रांस ने आपका बनाया था, जिसमें WHO प्लस UNEP प्लस FAO प्लस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स, ये 4 लोगों ने मिलके इसको बनाया है। और इसका मेन क्या है कि जूनोटिक जो डिजीजेस हैं उसको स्प्रेड को ख़त्म कर दिया जाए। ओके, फिर नंबर 3 में हमने बात करी थी, एक हमने ENI अवार्ड पर भी बात करी थी। ENI अवार्ड किसको मिला है? CNR राव को। ठीक है, जो कि इसको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोलते हैं, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपको दिया जाता है। इसके बाद हमने बात करी थी वर्ल्ड विमेंस हेल्थ डे पर। विमेंस हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 28 मई को। किसके लिए करते हैं? SRHR के लिए। ठीक है, उनकी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हंगर डे। वर्ल्ड हंगर डे हम मनाते हैं, वो भी हम 28 मई को मनाते हैं। और इसकी थीम यही है कि एक्सेस एंड्स हंगर, तो आपको इसकी थीम भी याद रखनी है। इसके बाद हमारे NDB के नए प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के मार्कोस ट्रोजो। ब्राज़ील के मार्कोस, तो आपको इनका नाम याद रखना है, ट्रोजो। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के ही हैं, अनिल किशोर। ओके, इसके साथ ही हमने बात करी थी जाइडस कैडिला, जो हमारी एक कंपनी है, वो हमको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी के लिए, मोनोक्लोनल थेरेपी के लिए CGI से अप्रूवल मांग रही है। इससे पहले हमने आपने हमारे शायद पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बात करी है 2DG ग्लूकोज के बारे में। उसका हमने पूरा फंक्शनिंग आपको बताई है कि कैसे 2DG ग्लूकोज काम करता है और इसको DRDO ने कैसे डेवलप किया और इसका नाम 2DG ग्लूकोज क्यों पड़ा। अगर उससे रिलेटेड आप लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका मिलेगा। तो चलिए, ये था हमारा आज के करंट अफेयर्स पर बेस्ड एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के लेक्चर्स आपको मिलते रहें तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके लिए, लेकर आते हैं आपके लिए एक और अच्छी इंफॉर्मेटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो अगले लेक्चर में। थैंक यू।